शिवपुरी में लगातार हो रही चालानी कार्यवाही के विरोध में आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यातायात थाने पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और सद्बुद्धि के लिए भजन गाए। दरअसल रविवार घोड़ा चौराहा क्षेत्र में पुलिस चालानी कार्यवाही कर रही थी। इसी दौरान यातायात सूबेदार नीतू अवस्थी ने एबीवीपी कार्यकर्ता का चालान काटा और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस दौरान उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। इसी को लेकर दोपहर 12 बजे से एबीवीपी कार्यकर्ता यातायात थाने पर जुट गए। प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी करते रहे और 3 घंटे तक धरना जारी रखा। इस दौरान उन्होंने प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए भजन भी गाए। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। जो हमारा कार्यकर्ता है वो वहाँ पे आ रहा था, बेचारा बस पे काम करता, 8,000 रुपए उसकी सैलरी है, उसमें से 1,000 रुपए ये चालान मांग रहा है। खाएगा क्या, कमाएगा क्या, घर बताएगा क्या जाके? 1,000 रुपए किस चीज का चालान है? सिर्फ हेलमेट का चालान 1,000 रुपए। नीतू अवस्थी मैडम, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर कर रही है चालान तो बिल्कुल ठीक ढंग से करें, कार्रवाई करें, बिल्कुल ठीक ढंग से करें, लेकिन अवैध वसूली हम नहीं होने देंगे इस शहर के अंदर। चालान काटना क्योंकि छात्र यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, अगर उन्हीं के साथ दुर्व्यवहार होगा। पहली बात क्या ना भाई साहब, चालान का भी कुछ नहीं है। हम तो 1 लाख रुपए की गड्डी लेके आए, चाहे पूरी सारी गाड़ियों का चालान करवा सकते हैं। जितने लोग यहाँ पे आए उपस्थित हैं, सबकी गाड़ी रखिए, बाहर जब्त कर ले, हम सबका चालान कराना तैयार है अगर ऐसे ही वसूली करना है तो। और कितने किसको चाहिए, किसको 1 लाख चाहिए, किसको 10 लाख चाहिए, हम देंगे गड्डियाँ। बात करो, बोलो उसको। इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं मिलेंगे। कुछ तो नहीं होना भाई साहब, ऐसा मतलब हमें ऐसा मान ली कि शासन हमारी सुनवाई नहीं करेगा, ये आपका कहना है कि उससे कोई मतलब नहीं, बच्चों की पढ़ाई भाई साहब बच्चों की पढ़ाई तो सालों से खराब हो रही है। जब बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और रास्ते में उनको रोक करके 500, 1000, 1200, 1500 मनमानी के हिसाब से चालान 500 होता, 1000 रुपए मांगने का क्या हो। पढ़ाई तो उनकी वैसे ही खराब हो रही है भाई। आपको ऐसा लगता है कि हम यहाँ तो झूठ बोल रहे हैं कि हमारा ऐसा कहना है कि हमारी बात गलत हो सकती है? कार्रवाई का तो यही मतलब हुआ कि देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। धूप में विद्यार्थी यहाँ बैठा है, क्यों बैठा? हमारा भी बेहोश हो गया था। 3 घंटे से बैठे हैं भाई साहब, 3 घंटे में बहुत सारी कार्रवाई, 3 घंटे में भाई साहब बहुत सारी कार्रवाई हो सकती थी और 3 घंटे और हम बैठ लेंगे। अगर आपको कार्रवाई में समय लगे 3 घंटे, 3 दिन भी बैठ लेंगे हम, कोई समस्या नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, अपन आत्मासन नहीं, साहब से मेरी बात हुई है, एसपी साहब से भी, तो उन्होंने भी कहा है कि अपन को 2 दिन का समय दें, साहब भी छुट्टी पे गए, जैसे ही वो आएंगे उस पर जो भी लीगल कार्रवाई अभी कर दी जाएगी। आश्वासन आपको ये दिया और इस आश्वासन पे आप और हम दोनों आज कोई कार्रवाई हो पाएगी भाई साहब? 3 दिन बाद ही कार्रवाई हो पाएगी ऐसा? एक बात है, किसी पर अगर अपन को कार्रवाई करना तो ठीक है भाई साहब, आपका ये कहना है कि अगर आपको स्पष्ट होगा तो हमारा ये कहना है नीतू मैडम आए हमारे आगे बोले कि आपने अवैध वसूली नहीं की, 1200 रुपए नहीं मांगे उस छात्र से, हम उस छात्र को बुला लेंगे। उससे अपन खेलवाने से बेटा क्या होगा? अपन तो उसकी जांच करके उन पर कार्रवाई करेंगे। वो अगर ये बोल देंगी कि मैंने नहीं मांगा तो हम मान लेंगे उस बात को, हम अपना आंदोलन यहीं बर्बाद करेंगे। कोई आवश्यकता नहीं है, आप आगे आओ ना, आप आ जाओ, वही लोग बात करते हैं हमारे यहाँ, मैं बात नहीं करता। संगठन में है, आ जाए आवश्यकता नहीं है, आप तो यही बात करो कि कब तक कार्रवाई होगी, उनको कब हटाएंगे बिल्कुल। और बिल्कुल मेरा ये बहुत बड़ा निवेदन है आपसे, ऐसे शॉर्ट जो मतलब एक ऐसे लोग हैं जिनका ईगो बहुत ज़्यादा हाई है, ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि इस व्यवस्था से हटा देना चाहिए। होता क्या है सर कि वो लोग आम गरीब बेचारा खड़ा है और वो आधे घंटे तक, 1 घंटे तक खड़े रहे, तो ये बड़ा निवेदन है आप लोगों से। आपने आज जो चीज़ अवगत कराई है जी आगे से पूरे स्टाफ को बता भी दिया जाएगा कि जो विद्यार्थी हैं, लेकिन अपना जो उन पर अगर लीगल इनलीगल जो भी है थोड़ा सा उनको राहत दी जाए, ठीक है ना? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि जो तुम बता रहे हो कि जो वसूली हुई है उसकी तो देखो बेटा, बिना जांच के अपन कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। जैसे एसपी साहब आएंगे उनसे अभी बात ठीक है भाई साहब, नहीं ठीक है, आप कार्रवाई कीजिएगा, बस हमको थोड़ा सा आप समय बता दें, आप अपने हिसाब से हमको समय बता दें। मैं
विज्ञापन हमारी मांग है, आप हमारी मांग पूरी करें, हमारा बस यही है। आगे से जो है विद्यार्थी में अगर छोटी मोटी किसी गलती में है तो इस पर रात दी जाए। विद्यार्थियों को भी सोचना है कि अपन अपना लाइसेंस वगैरह ये चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं, और एक और विषय है कि कुछ हमारे जो छात्र लाइब्रेरी से आ रहे थे उनकी गाड़ी सामने गली में रखी थी, गाड़ी को उठा के थाने ले गली में उनका घर है, क्या है? अपने घर के बाहर गाड़ी रखे, उनकी गाड़ी ले एक समस्या और ये जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, ये भाई साहब है, इनका चालान लाइसेंस बता भी दिया था, लाइसेंस आईडी बताया वाले बताया ने कागज फिर क्या कहती है चालान कटाओ, ये क्या बात है? चालान तो जेब चेक कराओ, जेब चेक करिए। पैसे नहीं है जेब चेक कराओ, साइड में ले जाओ। भाई साहब जेब चेक कराने का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? चलो उस पर भी अपन जो है कार्रवाई सब चीज़ निश्चित करेंगे। क्यों तुम अफीम तो नहीं बेचते हो? क्यों स्नैक तो नहीं बेचते हो? अरे नहीं सर, कोई बेचते हो क्या? नहीं नहीं, स्नैक वालों को ये थोड़ा सा निवेदन है, ये बातचीत करना है अपन ये सब। कुछ तो नहीं होना ऐसा, मतलब हमें ऐसा मान लिया कि शासन हमारी सुनवाई नहीं करेगा, ये आपका कहना है? भाई साहब बच्चों की पढ़ाई तो सालों से खराब हो रही है। जब बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और रास्ते में उनको रोक करके 500, 1000, 1200, 1500 मनमानी के हिसाब से चालक 500 होता, 1000 रुपये मांग लेंगे। पढ़ाई तो उनकी वैसी खराब हो रही है भाई। आपको ऐसा लगता है कि हम या तो झूठ बोल रहे हैं कि हमारा ऐसा कहना है कि हमारी बात गलत हो सकती है? कार्रवाई का तो यही मतलब हुआ कि देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। आपकी धूप में विद्यार्थी यहाँ बैठा है, क्यों बैठा है? छात्र यहाँ बैठा है। हमारा भी बेहोश हो गया था। आगे 3 घंटे से बैठे हैं भाई साहब, 3 घंटे में बहुत सारी कार्रवाई, 3 घंटे में भाई साहब बहुत सारी कार्रवाई हो सकती थी और 3 घंटे और हम बैठ लेंगे। अगर आपको कार्रवाई में समय लगे 3 घंटे 3 दिन भी बैठ लेंगे, हम कोई समस्या नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ अपन आश्वासन नहीं छात्र मेरी बात जी उन्होंने भी कहा है कि अपन को 2 दिन का समय है, साथ में रहेंगे, जैसे वो आएंगे उस पर जो भी लीगल कार्रवाई होगी कर दी जाएगी। आश्वासन आपको दे दिए और इस आश्वासन में आप और हम दोनों आज कोई कार्रवाई हो पाएगी भाई साहब? 3 दिन बाद ही कार्रवाई हो पाएगी ऐसा? देखो एक बात है, किसी पर अगर अपन कार्रवाई करें तो ठीक है भाई साहब, आपका ये कहना है कि अगर आपको स्पष्ट होगा तो हमारा ये कहना है नीतू मैडम आए हमारे आगे बोले कि आपने अवैध वसूली नहीं की, 1200 रुपये नहीं मांगे उस छात्र से, हम उस छात्र को बुला लेंगे। उससे अपन खेलवाने से बेटा क्या होगा? अपन तो उसकी जांच करके उन पर कार्रवाई करेंगे। वो अगर ये बोल देंगी कि मैंने नहीं मांगा तो हम मान लेंगे उस बात को, हम अपना आंदोलन यही बरकरार रखेंगे। कब तक कार्रवाई होगी, उनको कब हटाएंगे बिल्कुल, और बिल्कुल मेरा ये बहुत बड़ा निवेदन है ऐसे जो मतलब एक ऐसे लोग हैं जिनका ईगो बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि इस व्यवस्था से होता क्या है सर कि वो लोग आम गरीब बेचारा खड़ा है और वो आधे घंटे तक 1 घंटे तक उसको खड़ा रहते हैं। तो ये बड़ा निवेदन है आप लोगों बता रहे हो कि जो मजबूरी थी नहीं ठीक है, आप कार्रवाई कीजिएगा, बस हमको थोड़ा सा आप समय बता दें, आप अपने हिसाब से हमको समय बता दें। ज्ञापन हमारी मांग है, आप हमारी मांग पूरी करें, हमारा बस यही है। आगे से जो है विद्यार्थी और एक और उनकी गाड़ी सामने गली में रखी थी, उस गाड़ी को उठा के थाने ले गली में तो घर है, जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, भाई साहब चालान लाइसेंस बताया वो बताया कागज फिर ये कहती है चालान कटाओ, ये क्या बात है? जेब चेक चालान तो कटाना पड़ेगा। जेब चेक करिए। पैसे नहीं है जेब चेक कराओ, साइड में ले जाओ। भाई साहब जेब चेक कराने का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? पर भी अपन जो है कार्रवाई सब चीज निश्चित करेंगे। तुम अफीम तो नहीं बेचते हो?
नहीं सर, कोई बेचते हो क्या? नहीं, स्नैक वालों को ये थोड़ा सा निवेदन है, ये बातचीत कर रहे हैं। नगर मंत्री हूँ, मैं प्रदेश में कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अच्छा, चालानी कार्रवाई को लेकर यहाँ पे कुछ विरोध प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? इसलिए किया रहा, पुलिस की सरासर गुंडागिर्दी हम कैसे सहेंगे, या कोई मनुष्य कैसे सहेगा, कोई युवा कैसे सहेगा, कोई भी छात्र होगा, उसके हित में अगर काम नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद तो काम करेगा ही करेगा। क्या हुआ है? हुआ ये था, ये हमारा एबीपी का कार्यकर्ता है। क्या नाम है इनका? किसका? इनका निहाल सिंह परियार। कहाँ रहते हैं जी? साइंस कॉलेज पर रहते हैं। तो हमारा क्या एक आयाम चलता है संडे फॉर शुभरी करके, ठीक है। तो उसके लिए हम वृक्ष रोपण का कार्यक्रम कर रहे थे कॉलेज, साइंस कॉलेज परिसर में। तो भाई आया था, वहाँ पे आ रहा था, तो रास्ते में इसको पहले रोक लिया। इससे कहते हैं ऐसे करके बात करते पुलिस वाले की गाड़ी साइड में लगा और चाबी निकाल ली इसकी। पहली बात तो पुलिस को चाबी निकालने का कोई अधिकार नहीं है, बात क्या कर रही है पुलिस, पहली बात। दूसरी बात, अगर उनका कोई व्यक्ति खास होता है उसको वो निकाल देते हैं, मतलब कि चले कोई दिक्कत नहीं है, आप तो हमारी व्यक्ति है, ऐसे उसको निकाल दिया। तीसरी बात, ये मैम के पास जाते हैं, मैम से बात करते हैं, बड़ी विनम्रता से मैम से बात करते हैं। मैम कहती हैं कि नहीं, और मैम ने ये कही थी हमारी आप ऊपर बात करा दी है, एएसपी साहब से बात करा दी है। हमने बात भी कराई मैम की, तो मैम कहती है नहीं, मैं अभी गाड़ी नहीं छोड़ूंगी। और भैया चालान गाड़ी हम छोड़ के गाड़ी सब ये जिला से हो जाएगी हमारे इनकी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब छात्र ये बोलता है कि हम ऑनलाइन माध्यम से चालान कर देंगे, तो फिर ये ट्रैफिक वाले ये बोलते हैं कि हम ऑनलाइन माध्यम से चालान नहीं लेते, हमको कैश में ही चालान करना पड़ेगा। मन मर्जी का आप पैसा वसूलते हैं, 1000, 1200, 1500, जैसा विद्यार्थी आपके चंगुल में फंस जाए उस हिसाब से। आप कितने का हुआ है आपका? 1200 चालान विद्यार्थी से मांगा है। पर्ची कितने की? जो विद्यार्थी अभी है उसका एक का चालान नहीं कटा है, उससे 1200 रुपए मांगा है। क्या नाम है दूसरे विद्यार्थी? नहीं कटी ना, चालान नहीं कटा अभी। चालान की पर्ची नहीं दी आपने? जी। चालान चेक इन पे कौन था? चेक इन पे थी नीतू अवस्थी मैडम। उनसे हमने बहुत विनम्रता से आग्रह किया। हम सभी एबीवीपी के कार्यकर्ता पहले उनके पास पहुंचे। आप जावे के थाने पे मौजूद हो गए, अब क्या मांगे? हम पहले मैडम के पास पहुंचे, मैडम से आग्रह किया। अब हम यहाँ थाने पे आकर के भी आग्रह कर रहे हैं। हम 2.5 घंटे से यहाँ अपना आंदोलन चला रहे हैं और हमारी सुनवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। और जब तक हमारी उस छात्र को इंसाफ नहीं मिलेगा जिससे 1200 रुपए का चालान आप कटवा रहे हैं, और नीतू मैडम खुद यहाँ आकर के ना कहें कि हाँ मैंने चालान के लिए मांगा, या अपनी सफाई हमको यहाँ पेशी ना दें, तब तक हम अपना आंदोलन चला। कार्रवाई तो पूरे शहर में जारी है, सभी ट्रैफिक कर्मी और थाने पे भी की जा रही है जी। तो फिर वो भी की अवैध है क्या आपकी नज़र में? जी, ये ऐसा पूरे शहर भर में ऐसा होता है कि पुलिस क्या करती है कि किसी भी नाके पे कहीं भी शाम का समय होता है, पूरे शहर को पता है ऐसा कि टारगेट करके कुछ विशेष व्यक्तियों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को टारगेट करके आप उनसे पैसा वसूल करते हैं। कहना ये अगर पुलिस कर ही रही है तो नशे के खिलाफ चालान हेलमेट का काटा था। आप 300 या 500 चालान कर सकते हैं, 1200 चालान करना तो अवैध है। भैया एक निवेदन कर रहा था, थाने के पास बना लेंगे तो आप ये अपना साइंस कॉलेज है ना, फिजिकल पे वहाँ पे। अच्छा, अभी क्या कटा है चालान? हाँ सर। कहाँ से लौट रहे थे आप? मैं सर अपने पापा को छोड़ के बस स्टैंड से गाड़ी पे जाते हैं, उनको छोड़ के निकल रहा था। तो मैं आ रहा था घर के लिए, उन्होंने बदतमीजी से मतलब ये बोला कि मतलब साइड में आ, चाबी निकाल ली, साइड में गाड़ी खड़ी कर दो और सॉरी बोलो सर से। ये चालान किस चीज़ का काटा आपका? मेरा सर ये बोल रहे थे, मैं क्या है ना, मेरा घर से कॉल आया, मैंने कॉल बात ही कर रहा था, मैंने काटा। ये बोलने लगे कि है ना तू फ़ोन पे बात करते जा रहा। मैंने कहा सर मैंने आपको, मैं पता है कि है ना क्या है, मतलब कॉल काट दिया था मैंने। उसके बाद भी आपने गलती अपनी एक्सेप्ट करी, चालान कर लिया? कटवाया? हाँ, मैंने गाड़ी रोका, मैंने गाड़ी रोकी और मैं सॉरी बोलने गया मैम से, मैंने सॉरी बोला। कौन सी मैम थी? वो ये अपने क्या नीतू मैम थी। कहाँ पे? नीतू अवस्थी मैम थी अपना ये घोड़े चौराहे पे। तो मैं उनसे बात की मैंने, तो वो ये बोलने लगी है ना कितने का चालान कटा था? कितने का कटा था आपको चालान? भैया मैं बताया था ना क्या हुआ। छोड़ के निकल रहा था, तो मैं आ रहा था घर के लिए, उन्होंने बदतमीजी से मतलब ये बोला कि मतलब साइड में आ, चाबी निकाल ली, साइड में गाड़ी खड़ी कर दो और सॉरी बोलो सर से। ये चालान किस चीज़ का काटा आपका? मेरा सर ये बोल रहे थे, मैं क्या है ना, मेरे घर से कॉल आया, मैंने कॉल बात ही कर रहा था, मैंने काटा। ये बोलने लगे कि है ना तू फ़ोन पे बात करते जा रहा। मैंने कहा सर मैंने आपको, मैं पता है कि है ना क्या है ये, मतलब कॉल काट दिया था मैंने हल्के। उसके बाद भी आपने गलती अपनी एक्सेप्ट करी, चालान कर लिया? हाँ, मैंने गाड़ी रोका, मैंने गाड़ी रोकी और मैं सॉरी बोलने गया मैम से, मैंने सॉरी बोला। कौन सी मैम थी? वो ये अपने क्या नीतू मैम थी। कहाँ पे? नीतू अवस्थी मैम थी अपना ये घोड़े चौराहे पे। तो मैं उनसे बात की मैंने, तो वो ये बोलने लगी क्या ना फिर कितने का चालान कटा था? कितने का कटा था आपका चालान? फिर
शिवपुरी से नगर मंत्री हूँ, मैं प्रदेश में कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अच्छा, चालानी कार्रवाई को लेकर यहाँ पे कुछ विरोध प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा रहा है जी। किस लिए किया जा रहा है? इसलिए किया रहा, पुलिस की सरासर गुंडागिर्दी हम कैसे सहेंगे, या कोई मनुष्य कैसे सहेगा, कोई युवा कैसे सहेगा, कोई भी छात्र होगा, उसके हित में अगर काम नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद तो काम करेगा ही करेगा। क्या हुआ है? हुआ ये था, ये हमारा एबीपी का कार्यकर्ता है। क्या नाम है इनका? किसका? इनका निहाल सिंह परियार। कहाँ रहते हैं? साइंस कॉलेज पे रहते हैं। तो हमारा क्या एक आयाम चलता है संडे फॉर शिवपुरी करके, ठीक है। तो उसके लिए हम वृक्ष रोपण का कार्यक्रम कर रहे थे कॉलेज, साइंस कॉलेज परिसर में। तो भाई आया था, वहाँ पे आ रहा था, तो रास्ते में इसको पहले रोक लिया। इससे कहते हैं ऐसे करके बात करते पुलिस वाले की गाड़ी साइड में लगा और चाबी निकाल ली इसकी। पहली बात तो पुलिस को चाबी निकालने का कोई अधिकार नहीं है, बात क्या कर रही है पुलिस, पहली बात। दूसरी बात, अगर उनका कोई व्यक्ति खास होता है उसको वो निकाल देते हैं वहाँ से कि चले चले कोई दिक्कत नहीं है, आप तो हमारी व्यक्ति हैं, ऐसे उसको निकाल दिया। तीसरी बात, ये मैम के पास जाते हैं, मैम से बात करते हैं, बड़ी विनम्रता से मैम से बात करते हैं। मैम कहती हैं कि नहीं, और मैम ने ये कही थी हमारी अब ऊपर बात करा दी है, एएसपी साहब से बात करा दी है। हमने बात भी कराई मैम की, तो मैम कहती है नहीं, मैं अभी गाड़ी नहीं छोड़ूंगी। नहीं तो चालान तो कटवा लिया था ना भैया का। चालान गाड़ी हम छोड़ के गाड़ी काटा तो कितने पैसे की रसीद दी है, ये बताइए आप। ये जिला से मुझे हमारे सब कर देंगे। तो फिर ये ट्रैफिक वाले ये बोलते हैं कि हम ऑनलाइन माध्यम से चालान नहीं लेते, आपको हमको कैश में ही चालान करना पड़ेगा। मन मर्जी का आप पैसा वसूलते हैं, 1000, 1200, 1500, जैसा विद्यार्थी आपके चंगुल में फंस जाए उस हिसाब से। चालान कितने का हुआ है आपका? 1200 चालान विद्यार्थी से मांगा है। पर्ची कितने की दी है? जो विद्यार्थी अभी है उसका एक का चालान नहीं कटा है, उससे 1200 रुपए मांगा है। पर्ची नहीं कटी ना, चालान नहीं कटा, चालान की पर्ची नहीं दी आप जी। ठीक, चालान चेक इन पे कौन था? चेक इन पे थी नीतू अवस्थी मैडम। उनसे हमने बहुत विनम्रता से आग्रह किया, हम सभी एबीवीपी के कार्यकर्ता पहले उनके पास कार्यकर्ता आप जहाँ पे थाने पे मौजूद हो गए, अब क्या मांगे? हम पहले मैडम के पास पहुंचे, मैडम से आग्रह किया, अब हम यहाँ थाने पे आकर के भी आग्रह कर रहे हैं। हम 2.5 घंटे से यहाँ अपना आंदोलन चला रहे हैं और हमारी सुनवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। और जब तक हमारी उस छात्र को इंसाफ नहीं मिलेगा जिससे 1200 रुपए का चालान आप कटवा रहे हैं, और नीतू मैडम खुद यहाँ आकर के ना कहें कि हाँ मैंने चालान के लिए मांगा, या अपनी सफाई हमको यहाँ पेशी ना दें, तब तक हम अपना आंदोलन चला। कार्रवाई तो पूरे शहर में जारी है, सभी ट्रैफिक कर्मी और थाने पे भी की जा रही है जी। तो फिर वो भी क्या अवैध है आपकी नज़र में? जी, ये ऐसा पूरे शहर भर में ऐसा होता है कि पुलिस क्या करती है कि किसी भी नाके पे कहीं भी शाम का समय होता है, पूरे शहर को पता है ऐसा कि टारगेट करके कुछ विशेष व्यक्तियों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को टारगेट करके आप उनसे पैसा वसूल करते हैं। कहना ये अगर पुलिस किस चीज का चालान काटा था? पुलिस करी है तो नशे के खिलाफ चालान हेलमेट का काटा था। आप 300 या 500 चालान कर सकते हैं, 1200 चालान करना तो अवैध है। क्या नाम है आपका? मैं ऋषभ रघुवंशी, आप नगर मंत्री हूँ। यातायात थाने पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कारण है? क्यों यातायात थाने पे धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है, हमारे एक आयाम चल रहा है संडे फॉर शिवपुरी के नाम से। उसके लिए हम साइंस कॉलेज परिसर में आज वृक्ष रोपण का कार्यक्रम कर रहे थे। तो हमारा एक कार्यकर्ता है जो बेचारा बस पे काम करता है, 8,000 उसकी सैलरी है। उसके बाद अगर वो नहीं आया, से हेलमेट का चालान आई है कितना होता है 250 से 300, उससे 1,000 रुपये का चालान मांगा गया पहली बात तो। उसके बाद एसपी और एएसपी साहब से बात करा दी है मैडम की। उसके बाद मैडम कह रही है मैं नहीं छोड़ूंगी गाड़ी। अच्छा, तो जैसा कि आप यातायात थाने को भी आदेश है और सभी थानों को आदेश है कि 22 तारीख तक ऊपर से ही चालान करने का आदेश दिया गया है। नहीं तो उसके बावजूद चालान करने का आदेश है, गलत चालान करने का आदेश है क्या? नहीं, गलत जैसे कि उन्होंने जो चालान की प्रक्रिया है 300 रुपए, तो 1,000 रुपये तरीका होता है। आप चालान कीजिए, ठीक है, किसी से कोई गलती हुई है नहीं, तो आप 200, 500 तक चालान है यहाँ छात्र हैं, मेरा ये कहना है छात्रों से चालान कितना आपको लेना चाहिए उसका इनको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि छात्र पढ़ने आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं। आप गरीब लोगों को देख करके जो लग रहे हैं ऐसे के जो जिनको घेरा जा सकता है, उनको देख करके अगर आप टारगेट कर रहे हैं, ये गलत। गाड़ी छोड़ दी उनने, उनके मिलने वाली की उसकी गाड़ी छोड़ दी हमारे। नहीं, जैसा कि समय समय पे अपन देख रहे हैं, समय पे अपन देख रहे हैं कि लगभग 300 रुपए का चालान ही कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं है कि आपके ही कार्यकर्ता से कुछ ज्यादा पैसे जो आपका गाड़ी आपकी छोड़ी गई थी बस में, तो वो गाड़ी आपके पास वीडियो है उसका? कुछ नहीं, और जिससे जैसे जो आपका कार्यकर्ता है उससे 1,000 रुपए मांगे गए, किसने मांगे थे? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने? नीतू अवस्थी मैडम है, उन्होंने नीतू मैडम अवस्थी की ड्यूटी नहीं है यहाँ पे। थोड़ा
रुपए पे चालान हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ। 1000 रुपए चालान मांगा गया था। बात कराई थी आप? एसपी साहब संजीव मोने जी से बात भी कराई, उनने बोला भी, लेकिन मैडम कह रही है मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, मैडम ने मना कर दी। एडिशनल एसपी की बात भी नहीं मानी मैडम? नहीं मानी किसी की बात। अच्छा, इसलिए आप धरना प्रदर्शन करने आए जी। और अगर कार्रवाई करनी है और नशे के खिलाफ करें ना, शहर में नशा, उसको लेके क्यों नहीं कर रही है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।